चिड़िया और कौवा की कहानी। एक दौर में एक सरमायादार के घर के बाहर एक बड़ा दरख्त था। इस दरख्त पर एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। दोनों के दरमियान दोस्ती थी, लेकिन उनकी ज़ातें और उनकी ज़िंदगी के मकासद बिल्कुल मुख्तलिफ थे। चिड़िया छोटी, सादी और नर्म मिजाज थी। वो सुबह से शाम तक दरख्त की शाखों पर बैठकर गाना गाती और खुशी के पैगाम फिजा में बखेरती थी। इसका जी चाहता था कि दुनिया को अपनी आवाज़ के जरिए खुश करे। इसके पास बहुत कम सामान था, सिर्फ एक छोटा सा घोंसला जो वो दरख्त की शाख पर बनाई थी। कौवा दूसरी तरफ बड़ी होशियार और इंतहाई उम्दा मशवरा देने वाली थी। वो लोगों की बातें सुनना और उनके अमाल को देखना पसंद करती थी। इसका जी चाहता था कि वो अपने वजूद को काबिले फ़ख्र बनाए और अपने आप को दूसरे पर बरतर साबित करे। इसके पास भी एक घोंसला था, लेकिन वो इसे चोरी छुपे चीज़ों से भरा देती थी जो वो मुख्तलिफ जगहों से लेकर आती थी। अव्वलीन इख्तिलाफ। एक दिन जब चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी हुई थी और अपना नाश्ता खा रही थी, तो कौवा ने इसे देखा और कहा, ये क्या? सिर्फ दाने? क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि इस जिंदगी में कुछ ज्यादा करने की जरूरत है? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं खुश हूं। मुझे मेरी आज़ादी और मेरे गाने का शौक पूरा करने के लिए कुछ और की जरूरत नहीं है। कौवा ने सर हिलाया और कहा, आज़ादी? ये सिर्फ एक ख्याल है। असल जिंदगी में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने लिए कुछ कमा लेते हैं। कौवा की हसद। एक दिन जब कौवा ने अपने घोंसले में बैठकर अपने जमा करदा चोरी छुपे सामान को देखा, तो इसे एहसास हुआ कि वो अब भी खाली महसूस करती है। इसने चिड़िया को देखा जो अपने घोंसले पर बैठी हुई थी और अपने बच्चों को दाने खिलाती हुई देखा। चिड़िया की खुशी और उसके घर की सादगी ने कौवा को हसद में डाल दिया। मैं भी इस तरह की खुशी क्यों नहीं कर सकती, कौवा ने सोचा। और उसने फैसला किया कि वो चिड़िया के घोंसले को चोरी करेगी। कौवा का मंसूबा। रात को जब चिड़िया और उसके बच्चे सो रहे थे, कौवा ने अपने मंसूबे को अमल में लाया। वो छोटी सी चोरी की और चिड़िया के बच्चों को अपने घोंसले में ले गई। सुबह को जब चिड़िया ने अपने बच्चों को गायब पाया तो वो बहुत परेशान हुई। इसने चारों तरफ देखा और फिर कौवा के घोंसले की तरफ मुतवज्जे हुई। वहां इसने अपने बच्चों को देखा। चिड़िया ने कौवा से कहा, पर जी मेरे बच्चे कहाँ हैं? क्या तुम्हारी वजह से उनकी कोई मुसीबत नहीं होगी? कौवा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे मेरे घोंसले में हैं। मैंने उन्हें अपने पास ले लिया है। मैं अब उनकी माँ हूँ। चिड़िया ने आंसू भरी आंखों से कहा, यह कैसे सही है? वो मेरे बच्चे हैं। मैं उनकी हकीकी माँ हूँ। चिड़िया का बदला। चिड़िया ने फैसला किया कि वो अपने बच्चों को वापस लेने के लिए कोई रास्ता निकालेगी। इसने एक छोटा सा मंसूबा बनाया। इसने अपने दोस्त जानवरों की मदद से एक छोटी सी झोली बनाई और इसे दरख्त की शाखों के दरमियान लटका दिया। जब कौवा ने यह देखा तो इसने कहा, यह क्या है? चिड़िया ने कहा, यह एक झोली है। ये सिर्फ इतना ही कहता है कि अगर कोई अपने दिल को खुश रखता है तो वो कभी भी अपने घर से अलग नहीं होगा। कौवा ने झोली को देखा और इसे अपने घोंसले में लेकर छोड़ दिया। लेकिन जब वो इसे अपने घोंसले में रखने की कोशिश की तो इसके घोंसले की शाख टूट गई और उसके तमाम चोरी छुपे सामान जमीन पर गिर गए। आखिरी दर्स। चिड़िया ने अपने बच्चों को वापस ले लिया और कौवा को इसके काम का नतीजा देखने के लिए छोड़ दिया। कौवा ने अपने अतराफ को देखा। इसके घोंसले की शाख टूट चुकी थी और उसके तमाम सामान बखर चुके थे। वो अपने अफाल पर ता में डूब गई। चिड़िया ने कौवा को बताया, हकीकत यह है कि खुशी और सुकून दूसरे की चीजें चोरी करके नहीं मिलते। वो सिर्फ अपने दिल की पाकी और सदाकत के जरिए हासिल होते हैं। कौवा ने सर झुकाया और मुआफी मांगी। इसने वदा किया कि वो अब कभी ऐसा नहीं करेगी और अपने अमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। खात्मा। इस वाकये के बाद चिड़िया और कौवा दोबारा दोस्त बन गए। लेकिन अब कौवा ने सीखा कि हकीकी खुशी और अमन सिर्फ अपने दिल की पाकी और दूसरे के हुकूक को समझने से हासिल होते हैं। मुआशरा के लिए पैगाम। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हकीकी खुशी और अमन सिर्फ अपने दिल की पाकी और दूसरे के हुकूक को समझने से हासिल होते हैं। दूसरे की चीजें चोरी करके आबर्तरी के ख्वाब देखकर कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती।